इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से गूगल फॉर्म के जरिए सर्वे क्वेश्चनेयर बना सकते हैं। सोशल साइंस के सभी विषयों के लिए सर्वे क्वेश्चनेयर का अपना महत्व है। बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों को अगर हम उसका रिसर्च करना चाहते हैं तो हम एक क्वेश्चनेयर बनाकर बहुत सारे लोगों से वो भरवाते हैं। एक बड़े मात्रा में, बड़ी संख्या में सैंपल हमें चाहिए होता है। तो इस प्रकार से फिजिकली लोगों के पास जाना, व्यक्तिशः उनसे फॉर्म भरवाना कई बार बहुत ज्यादा समय लेता है। अगर आप इसी प्रकार का सर्वे फॉर्म जो है आप गूगल फॉर्म के जरिए बना सकते हैं, तो ईमेल के जरिए, और जैसा हमने इसके पहले भी देखा, उसकी लिंक शेयर करते हुए आप बहुत सारे लोगों को बहुत कम समय तक अपना फॉर्म भरवाने के लिए कह सकते हैं। इसलिए सर्वे फॉर्म भी गूगल फॉर्म के जरिए बनाया जा सकता है। अब हम देखेंगे कैसे। हम फिर से एक नया गूगल फॉर्म लेंगे। अब तक आपको याद हो चुका होगा, नई फाइल लेने के लिए न्यू में जाना है और यहाँ गूगल फॉर्म से हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो लेना है, ब्लैंक फॉर्म हमें इसमें लेना है। कुछ चीजें कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन में हमने जो काम किए थे उसी प्रकार से हैं, इसलिए मैं उस पर अभी ज्यादा विस्तार से बात नहीं करूंगी। हम सीधे से इसे टाइटल देकर आगे बढ़ते हैं। सर्वे फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास एक विषय चाहिए। तो ये जो संशोधन के लिए सर्वे फॉर्म मैं बना रही हूँ, इसका विषय मैंने रखा है, अब मैं यहाँ पर इसे हिंदी में लिख रही हूँ, डिजिटल लर्निंग के फायदे तथा नुकसान। एंटर कर देती हूँ तो ये नाम जो है वो पक्का हो गया। यहाँ पर आप अनटाइटल फॉर्म को क्लिक करते हैं तो जो आपने फॉर्म को यहाँ नाम दिया था वही इस फाइल का भी यहाँ पर नाम आ गया है। मतलब ये फाइल अभी नाम से गूगल ड्राइव में सेव है, मैं दोबारा इसे आसानी से ढूंढ सकती हूँ। अब ये जो डिजिटल लर्निंग के फायदे तथा नुकसान, इस थीम को लेकर अगर मुझे सर्वे क्वेश्चनर बनाना है तो मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें डालने हैं जिससे मुझे लोगों के दृष्टिकोण के बारे में पता चलेगा कि डिजिटल लर्निंग के बारे में लोग क्या सोचते हैं। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन भी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये सर्वे क्वेश्चनर मैं लोगों को भेज रही हूँ और ये किसी संशोधन का भाग है। तो ये आवश्यक है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि ये क्या गतिविधि इस क्वेश्चनर के द्वारा होने वाली है। तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख सकती हूँ, यह एक संशोधन के दौरान भेजा गया सर्वेक्षण प्रश्न पत्र है। इसका उद्देश्य डिजिटल माफ कीजिएगा, इसका उद्देश्य डिजिटल टीचिंग लर्निंग के बारे में आपकी क्या राय है, यह जानना है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड कर दिया। अब मैं सर्वे क्वेश्चनर में इस थीम से संबंधित कुछ प्रश्न जोड़ना चाहूंगी। जो प्रश्न पत्र भरा जा रहा है, अगर मैं चाहती हूँ कि इसे क्लोज रखना है, मतलब जो व्यक्ति इसे भर रहा है मुझे उसका नाम डिस्क्लोज नहीं होने देना है। कई बार संशोधन के दौरान ऐसा होता है कि मेरा नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, तो कई बार जो फॉर्म भरने वाले होते हैं या प्रतिदर्श के जो प्रतिनिधि होते हैं वो उस फॉर्म को या भरना चाहते हैं या उन चीजों को सवालों के जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उनका नाम अगर डिस्क्लोज हो रहा है तो कई बार वो झिझकते हैं, संकोच करते हैं जवाब देने से। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये बहुत ज्यादा पर्सनल ऐसा ना रहे, मैं इसमें नाम नहीं रखना चाहती हूँ। तो
बाय डिफॉल्ट जो पहला क्वेश्चन होता है आपका नाम, मैं उसे नहीं रखना चाहती। तो मैं अपने थीम के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम कर रही हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले अनटाइटल्ड क्वेश्चन जो है इस पर क्लिक करती हूँ और पहला प्रश्न जो है मैं टाइप करती हूँ। डिजिटल टीचिंग लर्निंग ये आज के समय में अध्ययन अध्यापन में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो हो सकता है कि जो थोड़ी मध्यम आयु या प्रौढ़ आयु के जो व्यक्ति है, वो डिजिटल लर्निंग टीचिंग का उनको शायद कोई अनुभव ना हो। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति मेरा फॉर्म भर रहा है उसकी आयु क्या है। तो यहाँ पर मैं आपकी आयु लिखिए इस प्रकार से भी प्रश्न लिख सकती हूँ, या मैं मल्टीपल चॉइस ऑप्शन भी यहाँ पर बना सकती हूँ। कैसे? मैं अगर ऐसा लिखूं, कृपया यह बताएं कि निम्न में से कौन सा पर्याय आपकी आयु को सही तरीके से दर्शाता है। यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन लेने के बाद मुझे जो ऑप्शन चाहिए वो मल्टीपल चॉइस मैंने देने हैं। तो डिजिटल टीचिंग लर्निंग उम्र के हिसाब से अगर मुझे इसके वर्ग करने हैं तो लगभग मैं पहला ऑप्शन रख सकती हूँ 50 के ऊपर। जैसे ही मैं एंटर करती हूँ 2 बार दूसरा ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है जहां पर मैं उसे मॉडिफाई कर सकती हूँ। तो मैं दूसरा ऑप्शन लिखना चाहती हूँ 40 से 50 साल तक। तीसरा आ जा सकता है 40 से, नहीं 30 से करते हैं, 30 से 40 साल तक। मैं 10-10 साल का वर्ग बना रही हूँ ताकि इसके जो 200-300 लोगों के भरने के बाद जो रिस्पॉन्सेस आएंगे वो कैटेगरिकली अच्छे आएंगे। 20 यहाँ पर मैं लास्ट ऑप्शन डालती हूँ 20 से 30 तक। इस प्रकार से मैंने मल्टीपल चॉइस ऑप्शन दे दिया है। इसमें से जिस किसी एज ग्रुप में जो प्रतिभागी है या जो सहभागी होने वाला है इस सर्वेक्षण में, वो अपनी आयु को दर्शा सकता है। अब मैं दूसरा प्रश्न डाल रही हूँ, यहाँ पर मैं ले रही हूँ नया क्वेश्चन। ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर मैं उनको पूछ रही हूँ, क्योंकि डिजिटल टीचिंग लर्निंग ये जरूरी नहीं कि हर किसी ने इसका अनुभव किया हो। तो मेरा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होगा। डिजिटल लर्निंग, थोड़ा क्वेश्चन बदल देते हैं। क्या, मैं पहले ले रही हूं, क्या आपने कभी डिजिटल लर्निंग का अनुभव लिया है? क्वेश्चन चिन्ह डाल दिया मैंने, प्रश्न चिन्ह। अब यहाँ पर क्योंकि मैं पूछ रही हूँ कभी आपने डिजिटल लर्निंग का अनुभव लिया है या नहीं, उसने फटाक से मुझे मल्टीपल चॉइस दे दिया। अब यहाँ पर 2 पर्याय हो सकते हैं, अनुभव लिया है कि नहीं। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ क्लिक कीजिए अगर हाँ लिया है, या तो यहाँ क्लिक कीजिए अगर नहीं लिया है। अब मैं अगला जो सवाल ले रही हूँ इसे हम देखेंगे कि लीनियर स्केल्स के हिसाब से हम कैसे बना सकते हैं। जो व्यक्ति डिजिटल लर्निंग का अनुभव कर चुका है, हम उसे पूछ सकते हैं कि आप कृपया अपने अनुभव को रेट कीजिए। तो वहां पर मुझे लीनियर स्केल देनी होगी, जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था 1 से 5, और हर एक ऑप्शन को मैं वहां पर उसके मायने दे सकती हूँ कि 1 का क्या तात्पर्य है और 5 का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ मैं क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ कि अगर आपने डिजिटल लर्निंग का अनुभव लिया है तो कृपया अपने अनुभव को नीचे दिए गए 1 से
3 तक के स्केल कह सकते हैं, श्रेणी कह सकते हैं, स्केल में दर्शाएं। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि मैं स्केल डाल रही हूं तो यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं हो सकता। यहाँ गूगल फॉर्म ने खुद ने तो रेटिंग स्केल नहीं ली है, तो मैं यहाँ क्लिक करके एक लीनियर स्केल ले लूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर 1 से 5 वो बाय डिफॉल्ट दर्शा रहा है। मैंने क्योंकि ऊपर लिखा है 1 से 3, तो मुझे यहाँ 1 से 5 नहीं चाहिए, 1 से 3 चाहिए। तो 5 के बगल में ये जो डाउन एरो है, मैं अगर इसे क्लिक करती हूँ तो मैं इसे 5 की जगह 3 तक ला सकती हूँ। तो अब मुझे नीचे देखिए यहाँ पूछा है, 1 के सामने लिखा है लेबल, 3 के सामने लिखा है लेबल। ये ऑप्शनल क्यों लिखा है? क्योंकि जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था, एक संख्या मूल्य में कम है, मतलब अगर नकारात्मक अनुभव है तो वो 1 के तरफ जाएगा, और 3 संख्या मूल्य में अधिक है मतलब सकारात्मक अनुभव है तो वो 3 के तरफ जाएगा। ये बात हम मान के चल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मुझे डालना है तो मैं यहाँ पर लेबल उसे डाल सकती हूँ। ठीक है, मैं अगर 1 को लिखती हूँ बहुत बुरा, और 2 को लिखती हूँ बहुत अच्छा, ये 2 ऑप्शन मैंने डाल दिए। मतलब क्या हुआ, अगर आपका बहुत बुरा है तो आप 1 कीजिए, बहुत अच्छा है तो 3 कीजिए, और बुरा भी नहीं था अच्छा भी नहीं था तो बीच में जो 2 का ऑप्शन होता है वो सामने वाला टिक कर सकता है। तो ये एक और क्वेश्चन हो गया, ये 1 2 3 क्वेश्चन हमारे हो गए।